हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट टैक्सेशन का चैप्टर 3 है, जिसमें जनरली जो क्वेश्चन होगा आपको इसमें होगा डिडक्शन से रिलेटेड है। मतलब इसमें है आपको क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G है, मतलब कि डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें कह सकते हैं हम लोग है आपको डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई पुण्यार्थ संस्था में जो दान दिया गया है वो आता है आपको अंडर सेक्शन 80G में आता है। ठीक है, तो आप देखिए शायद हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी डिडक्शन का, लेकिन एक शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहे हैं। इसमें हम बताए थे अंडर सेक्शन 80G में क्या है, इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते थे। क्या, एक होता था नो लिमिट, नो लिमिट्स, मतलब कि विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, इसी को बोला जाता था। इसका एक स्पेशल वीडियो भी हम बनाए हुए हैं। दूसरा होता है विथ लिमिट, विथ लिमिट्स, इसी को बोलेंगे विथ क्वालिफाइंग लिमिट। थोड़ा शॉर्ट में हम बताते हैं। उसके बाद क्या है, नो लिमिट को भी हम फर्दर दो पार्ट में बांटे थे हम। यहां तक आ रहा है ना? ठीक है, सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो नो लिमिट्स में क्या है, इसमें भी है, पहला है 100% ऑफ डोनेशन। इसमें क्या है 50% ऑफ डोनेशन। ठीक है, 100% ऑफ डोनेशन, जो भी आप डोनेशन देंगे उसको 100% अलाउड होगा। यहाँ का 50% ऑफ डोनेशन। ठीक है, आप देखिए इसमें हम बताए थे बहुत सारे लिस्ट है 100% ऑफ डोनेशन। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे, क्योंकि इसमें याद रखना संभव है नहीं। जैसे आपको दिया रहेगा गुजरात अर्मेनिया फंड है, ठीक है, प्रधानमंत्री अर्मेनिया है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फंड है, ठीक ना, बहुत सारे ऐसा फंड होगा। चीफ मिनिस्टर अर्मेनिया फंड है, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड, बहुत सारे ऐसा फंड होगा जो याद रखना संभव नहीं। तो हम बताए थे इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक रखेंगे। यदि उस फंड में, यदि उस जो कैटेगरी है डोनेशन का, उसमें यदि आपको नेम आ जाए, उसमें कोई पीएम या सीएम का नाम आए तो समझेंगे इसमें है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट का नेम आए तो भी समझेंगे इसी कैटेगरी में है। या फिर कोई कह सकते हैं नेशनल आ जाए, नेशनल या स्टेट आ जाए उस फंड में तो भी इसी में जाता है। ठीक है ना, ये सब अक्सर इसमें आता है। या कोई कंट्री आ जाए, या स्टेट का नाम आ जाए, ठीक ना, तो ये सब आपको आता है 100% ऑफ डोनेशन में। इसमें हम बताए थे 50% ऑफ डोनेशन में नेहरू फैमिली बोल सकते हैं या गांधी फैमिली। इसमें चार ही कैटेगरी ऐसा आता है। इसमें आता है जवाहरलाल नेहरू
नेहरू मेमोरियल फंड, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, उसमें चिल्ड्रन फंड लिखा होंगे। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है। उसके बाद आपको है राजीव गांधी फाउंडेशन है। राजीव गांधी फाउंडेशन है। उसके बाद आपको आएगा इंदिरा गांधी क्या है, मेमोरियल ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का एक ही नेम यहाँ पर है, तो सब प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड आता है 50% डोनेशन, नहीं तो जिसमें भी प्राइम मिनिस्टर लगा हो इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे विथ लिमिट जो है, विथ लिमिट को भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। यहां पर क्या था, विथ लिमिट। सबको कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक बना के रखिएगा ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। इसमें भी एक होता है 100% ऑफ डोनेशन, ठीक है। इसमें भी होता है सेकेंड में 50% ऑफ डोनेशन। यहाँ तक आ रहा है? ठीक। 50% ऑफ डोनेशन है। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें देखिए कौन सा कैटेगरी जाता है, उस चीज़ की तरह समझिए। देखिए यहाँ पे अक्सर होगा कोई स्पोर्ट्स ओलंपिक में दिया गया दान, या कोई टेम्पल हो, कोई मस्क हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया गया, या कोई कम्युनिटी में, ठीक ना, जो दिया गया दान होता है वो इसमें चला जाता है, ठीक है। किसमें? इसमें 100% ऑफ डोनेशन में। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे इसका और इसका सेम है। इसमें भी चर्च है, डोनेशन है, ओलंपिक एसोसिएशन है, क्लब है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई कम्युनिटी, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। बात समझिए जरा। बट डिफरेंस यहाँ पर इस चीज़ को देखना है कि इसमें लिखा रहेगा फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग तो वो 100% के कैटेगरी में जाएगा। अगर नहीं लिखा है, सिर्फ आइटम दे दिया कि हमने टेम्पल में इतना दान दिया, या फलाना ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दान दे दिया, या फलाना ने कोई कम्युनिटी में दान दे दिया, ठीक ना, या फलाना ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड में दान दिया, तो यहाँ समझेंगे। अगर उसी में लिखा रहेगा, नाम वही रहेगा, यूपी गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो समझेंगे क्या चीज़, 100%, जैसे प्रमोटिंग लगा गया, ठीक ना। तो यहाँ पे समझेंगे आप, ठीक ना, फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक ना। इसमें जैसे कोई टेम्पल आ जाएगा, ठीक है, कोई मस्क आएगा, ठीक है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ गया, कोई म्यूनिसिपैलिटी आ गया, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, इसको ध्यान रखेंगे, यही होता है। कोई ओलंपिक एसोसिएशन है खेल का, इसमें
प्रमोटिंग नहीं लिखा रहेगा, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं विदाउट प्रमोटिंग प्लानिंग। इसमें भी आपको टेम्पल आएगा, टेम्पल है, मस्क है, कोई चर्च है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक ना, कोई कम्युनिटी है, ठीक है, एटीसी आता है। मतलब ये कि अगर नहीं समझ, देखिए स्टूडेंट कितना कन्फ्यूजन फिर भी रहता है बता देने के बाद, जबकि हम इस शॉर्ट में बहुत अच्छा ट्रिक बताए हुए हैं। अगर माइंड को थोड़ा इस पर दिमाग लगाइए तो आपको इससे ये भी पता चलता है, इसके अलावा ये तो फिक्स है 4, इसमें पीएम सीएम ये सब लगा हुआ नेशनल, उसके अलावा जो भी है तो 90% दिमाग लगेगा कि यहाँ पे जाने का चांस है। अब यहाँ पे जाएगा चांस, उसमें क्या देखना है 50 या 100, तो 100 में एक ही ट्रिक याद रखेंगे, अगर प्रमोटिंग लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो इसमें चला जाएगा। यहाँ लिखा नहीं रहेगा विदाउट प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा, या विदाउट भी लिखा रहेगा तो समझेंगे यही है, ठीक है। इसलिए हम लिखा है विदाउट प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, या कोई ओलंपिक एसोसिएशन में दिया गया डोनेशन है, ये सब इसमें चला जाता है। आप समझेंगे विथ लिमिट क्या चीज़ है, कैसे निकलता है, तो देखिए इसी को बोला गया क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, करेगा वहां पे, ठीक है। आप देखिए अब हम लोग समझेंगे लिमिट जो है उसका मतलब क्या है, उसी को बोलते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट, ठीक है ना। देखिए लिमिट्स क्या है, या उसी को बोलेंगे ये फ्रेश आ रहा ना ब्लू, लिमिट्स या क्वालिफाइंग अमाउंट दोनों एक ही चीज़ है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो ग्रॉस टोटल इनकम दिया जाएगा, ग्रॉस टोटल ग्रॉस टोटल इनकम को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें से हम लोग लिस्ट करेंगे लेस कैपिटल गेन, ठीक है। उसके बाद होगा आपको लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है ना, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G। मतलब क्या समझे, डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 80C से 80U तक लेस कर देंगे, लेकिन डोनेशन जो 80G उसको छोड़ करके, क्यों, क्योंकि डोनेशन के लिए कैलकुलेशन ही करते हैं, तो उसका अमाउंट को छोड़ करके। ये जो आपको अमाउंट निकल के आएगा इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, ये हो गया। अब होगा क्वालिफाइंग अमाउंट, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू होगा 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। जो आप टोटल इनकम निकाले उसका 10% वही हो गया क्वालिफाइंग अमाउंट,
या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट्स, ठीक ना। उसी का वहाँ पे 100% या 10% अप्लाई होता है। जो आप निकालेंगे उसी का 100% के कैटेगरी में रहेगा तो टोटल चला जाएगा, और 50% के कैटेगरी रहेगा तो इसी का 50% वहाँ जाएगा। ये नहीं कि उसका नहीं। हाँ, तो ये भी देखना है, डोनेशन और ये अमाउंट जो दोनों में छोटा होगा उसका 50% या उसका 100%, ये भी ध्यान रखना है। अगर मानकर चलिए यहाँ पे ग्रॉस एडजस्टेड अगर इनकम आ गया, मानकर चलिए 10,000, बात समझिए ज़रा, और आप जो एक्चुअल में डोनेशन दिए, ठीक ना, वो आपने दिया 15,000। अगर वो 100% का कैटेगरी में है तो ये अमाउंट डालेंगे। अगर 50% में भी है तो 10,000 के 50% कितना जाएगा, 50,000। अगर मानकर चलिए आप डोनेशन एक्चुअल में दिए 5,000, तब इसका अगर 100% है तो 5,000 के 100% और 50% इसका 50%। हाँ, जो दोनों में कम है। क्योंकि देखिए जहाँ पर डिपार्टमेंट की बात होती है पैसा छोड़ने की तो लोअर अप होता है, मतलब दोनों में छोटा, और जहाँ पे क्या होता है उसको पैसा लेने की बारी होता है तो जो दोनों में बड़ा होता है वो लिया जाता है। इसलिए देखिएगा HRA का कंप्यूटेशन कीजिएगा तो वहाँ छूट की बात होती है। HRA में कितना होगा तो लिखिएगा, देखिए लिखा रहेगा लिस्ट ऑफ द 3 विल बी एग्जेम्प्टेड, मतलब जो तीनों में छोटा है, ठीक ना। हर जगह छूट की जहाँ बात होगा छोटा की बात होगा टैक्स में, ये हमेशा आप कसम ही खा के चलिए, ऐसा होता है। देखिए हर जगह पढ़िएगा तो एक ट्रिक बना कर चलना पड़ता है, नहीं तो हर एक पॉइंट पे आपको याद करना पड़ेगा। अब 10 को आइटम के उठा के लीजिए, उस पर दिमाग लगाइए तो देखिए जहाँ जहाँ टैक्स से छूट की बात होगी तो वहाँ कहता है दोनों में लोअर, ठीक ना। क्योंकि कोई भी अपना हित में, फायदा के हित में ही कोनो चीज रूल्स बनाती है ना। अगर दोनों में बड़ा की बात होगा ना तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और सब डोनेशन को ज़्यादा ही शो करेगा और ज़्यादा डिडक्शन ले लेगा, इसलिए ऐसा रूल्स भी है। साथ साथ याद रखिएगा अगर कोई भी डोनेशन 2000 से एक्सेस अगर कैश के रूप में होगा तो वो डोनेशन एलिजिबल नहीं होगा, ये भी याद रखेंगे। दूसरी बात इस चैप्टर में और क्या याद रखेंगे, कीवर्ड है, अगर कोई डोनेशन कोई स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी को, कोई स्पेसिफिक कास्ट के प्रमोशन के लिए अगर देता है तो वो भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे कोई कहा कि हम डोनेशन दे दिए कोई हिंदू को बढ़ावा देने के लिए तो वो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जातिवाद हो गया। कोई कहता हम मुस्लिम समुदाय को बढ़ने के लिए दिए, वो भी नहीं माना जाएगा। अगर कोई कहता हम गरीब बच्चे को दान दे दिए 10 रुपया पढ़ने के लिए, वो भी एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं हमने गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो बच्चे को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए हमने 10 रुपये दान दे दिया, ये माना जाएगा। क्योंकि बच्चे का मतलब उस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला सबके लिए दिए हित में, वहाँ पे किसी प्रकार का हम फ्रैक्शन नहीं किए, ऊंच नीच की भेदभाव नहीं किए, वो एलिजिबल होगा। हमने बोलेंगे एक तेज स्टूडेंट था ब्रिलियंट, उसको हमने एक बुक डोनेशन में दे दिया, वो भी एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई तेज स्टूडेंट के हित में है। क्या कल्याण का मतलब क्या, सबको होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ याद रखेंगे ये जो डोनेशन एलिजिबल तभी होगा जब वो डोनेशन होना चाहिए कैश के रूप में होना चाहिए, या चेक में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक ना, या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिए, कोई गुड्स के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई वस्तु किसी को हम गिफ्ट कर दिए, वो डोनेशन नहीं माना जाएगा। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस सॉल्व करवाते हैं हम लोग। तो देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आते हैं। सबसे पहले देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, शायद आप लोग देख रहे होंगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आइटम को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, कॉन्सेप्ट को बनाना है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे कहता है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 ऑफ जेड लिमिटेड वाज, कहता है 5 लाख। कोई जेड लिमिटेड का ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ था 5 लाख। इट मेड दी फॉलोइंग डोनेशन बाय चेक। देखिए कहता है इन्होंने विभिन्न प्रकार के डोनेशन चेक के थ्रू दिया। क्यों लिखा गया है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा अगर कैश के रूप में होता तो एलिजिबल नहीं होता, तो इसलिए चेक के रूप में दिया, क्योंकि आपको प्रूफ होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा, कहीं दान देंगे 500 रुपया और गवर्नमेंट को बोलिएगा रिटर्न फाइल केस में हमने दिया 50 दान, तो क्या प्रूफ है क्या। क्योंकि मंदिर तो बहुत सारे हैं, क्या यहाँ भी मंदिर है, जैसे जो भी है बहुत सारे हैं मंदिर।
अब देखेंगे यहाँ पे पहला कहता है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड। पहले देखिए कैटेगरी हम लोग बांट रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कहता है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक। तो देखिए हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। देखिए एक है लिमिट है, एक विदाउट लिमिट विथ लिमिट है, दिखा दे रहा है इतना मोटा। एक क्या था, नो लिमिट किसी प्रकार के नहीं था क्या, इसमें भी था। एक शॉर्टकट में लिख रहे हैं 100% है और एक है 50% है। इसमें भी दो है, एक है 100% एक है 50%। पहले देखिए कैटेगरी बांटते हैं। देखिए क्या कहता है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड। देखिए सीएम आ गया, इसका मतलब नो लिमिट का 100% होगा। मतलब पॉइंट ए हम लिखते हैं, चूंकि नेम नहीं लिखते हैं क्या। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कहता है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। देखिए यहाँ न ही नेशनल आ रहा है न ही ये आ रहा है, क्या कहता है, ठीक ना। तो ये इसका मतलब इधर जाएगा, नेशनल कम्युनिटी कहता है ना। देखिए नेशनल नहीं, नेशनल आ गया ना, नेशनल फाउंडेशन इसमें आ गया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। ये 15,000 इसमें चला गया, क्या है बी है। उसके बाद देखेंगे 10,000 टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, ठीक ना। तो यहाँ पे है। उसके बाद कहता है इतना टू नेशनल चिल्ड्रन फंड है, यहाँ पे है ABCD। उसके बाद कहता है टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं नेशनल नहीं CM चीफ मिनिस्टर ना PM कुछ नहीं आया। इसका मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा विथ लिमिट। अब विथ लिमिट में भी 100 है या 50, तो 100 है, चूंकि क्या लिखा प्रमोटिंग के लिए दिया है। तो इसका मतलब देखिए कितना दूध का दूध एकदम पानी का पानी हो गया। ई हो गया, यहाँ चला गया। उसके बाद कहते हैं टू माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉर्पोरेशन नोटिफाइड। देखिए कोई कम्युनिटी की बात हो रही है, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा विथ लिमिट। अब विथ लिमिट का 50 है या 100 है ये सोचना है, तो यहाँ पे 50 होगा। क्यों, क्योंकि प्रमोटिंग नहीं लिखा है। बात समझे ना। तो ये चला जाएगा ABCDEF, क्या बोले, हाँ 50 में जाएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए हम दूध का दूध पानी पानी हो गया। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। हाँ एकदम आराम से कहीं लिख लीजिए और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। नहीं तो प्रैक्टिकल में पेज बहुत बच ही जाता क्या, प्रैक्टिकल में तो हाँ 28-30 देखिए हाँ 28-30 पेज कौन लिख पाएगा, खासकर टेक्स्ट में थ्योरी भी लिखे तो नहीं भर पाएगा मेरे समझ से। आपका कॉपी आपके थ्रू आप कर सकते, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या पीछे का उसके बगल में आप लिख सकते हैं, नीचे लिखिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट उसको बोल करके आप उसके नीचे लिखिए या उसको पीछे लिख दीजिए। देखिए कितना वर्किंग नोट क्या करता है, एकदम लास्ट में लिखता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वर्किंग नोट क्वेश्चन के सामने बनाइए। हाँ चूंकि जो चेक करेगा ना उससे क्या होता है, आप थोड़ा गलती भी किए होंगे और वहाँ पर वर्किंग नोट में सही है तो समझ जाएगी लड़का मिस्टेक किया है, क्या जो भी स्टूडेंट है हाँ मिस्टेक हुआ है। अगर आप गलती लिखे तो कहेगा इसको आया ही नहीं, तो गलती तो लिखेगा ही नहीं। एक प्रूफ बन जाता है ना, चूंकि आपका कैलकुलेशन मान कर चलिए 10 सर आया, तो कभी कभी देखिए माइंड क्या होता है 10,000 की जगह पर 1,000 पढ़ा के लिखा गया। हम लोग भी पढ़ाते तो होता है, बोलेंगे 10 लेकिन लिखा रहा है 1,000, कभी बोल रहे हैं 10,000 लिखा रहा है 1,00,000। तो ये सब ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे। अब ये था इलस्ट्रेशन नंबर 01 है, दिखाई दे रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ क्या पढ़ा था कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूट इट्स टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इसी को बोलेंगे,
इनकम ऑफ कौन लिमिटेड था, एक्स वाई था ना, जेड लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे होगा पार्टिकुलर, ये हो गया। अब देखेंगे तो टोटल इनकम का हम लोगों को कंप्यूटेशन करना है। तो टोटल इनकम में क्या होता है कि ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग डिडक्शन लिस्ट कर देते हैं क्या, तो ऊपर में लिखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखें ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आपको 5 लाख था, ठीक है। इसमें से अब हम लोग लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक ना। डोनेशन टू नहीं चैरिटेबल, कैपिटल इनकम क्यों लिखा हो, तो अरे ग्रॉस टोटल इनकम देखिए कंसेप्ट ही जीरो मत कीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम आइएगा तो सब तो ऐड है ना, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, हाउस, पर आप क्यों लिखेंगे कैपिटल गेन। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या, सारा हेड का ऐड किया, सिर्फ डिडक्शन लिस्ट नहीं है क्या, डिडक्शन अंडर से हटीजिए, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी में है नो लिमिट लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी दो बात है, वन में क्या है 100% ऑफ डोनेशन, ठीक है ना। इसमें 3 था, अनुमान लगा चुके हैं पहले, 3 के लिए स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद इसमें 50% का था ही नहीं आइटम क्या, तो यहां पर लिखते हैं 50% नील लिख देंगे, 50% ऑफ डोनेशन, ये पहले ही लिख देते हैं, ये नील है। उसके बाद बी में आएंगे, विथ लिमिट्स में, ए में है 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, तो देखेंगे क्या था 100% में, आपको ABC ई वाला था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, क्या लिखेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, कितना था 40,000 था, ये 100% है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके दूसरा में है 50% ऑफ डोनेशन, ये था 50% में था, माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉरपोरेशन नोटिफाइड, माइनॉरिटी कमिटी, और हमेशा याद रखिए अगर नोटिफाइड भी लिखा हो तो इसी में जाता है 100%, नोटिफाइड, ठीक ना, ये अप्रूव्ड तो 50% में ही जाता है ऐसे भी। तो आप देखिए कितना है, ये अमाउंट था आपको 25,000, इसको अंदर में ही अमाउंट लिखेंगे, ठीक ना।
अब हम लोग चेक करेंगे, पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे अमाउंट पहले लिख लीजिए, हाँ ये छूटा हुआ अमाउंट। इसका एम में क्या था, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक, ठीक ना, रिलीफ फंड है। महाराष्ट्र अर्थक्वेक चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड है, 10,000 है। उसके बाद का था दूसरा में नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोन, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, कितना था, ये आपको अमाउंट है 10,000 है ना, नहीं 15,000 है, ये हो गया। उसके बाद का 10 टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल, नेशनल एमिनेंस, ये कितना है, 10,000 है। उसके बाद है टू नेशनल चिल्ड्रन फंड है, नेशनल चिल्ड्रन फंड है आपको कितना, 5,000 है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, इसको चेक करना पड़ेगा क्वालिफाइंग अमाउंट से ज़्यादा ना हो, समझ गए बात को। तो यहाँ पर निकालेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट, ठीक ना। तो देखिए क्वालिफाइंग अमाउंट यहाँ लिखेंगे लिमिट्स, ठीक ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिया है कितना, 5 लाख, ये हो गया। लेस हम बताए थे कैपिटल गेन, ये नील है। लेस आपको बताए थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ये भी नील है। तो ये हो गया टोटल 5 लाख हुआ, ठीक ना। इसको बोलेंगे ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, क्लियर यहाँ तक। अब क्या बोलेंगे, क्वालिफाइंग लिमिट होगा, क्वालिफाइंग अमाउंट QA लिखते हैं, क्वालिफाइंग अमाउंट समझिएगा, ठीक ना। ग्रॉस बताए थे 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आपको ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम आया 5 लाख, 2 3 4 5, इसका 10%, 10/100, तो आ गया 50,000, 2 3 4 5, यानी कि क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया 50,000, 50,000 हो गया, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब जरा समझिए बात को, यहाँ देखेंगे कौन, देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नोटिफाइड क्या है, लिमिट का 50,000 से ज़्यादा ना होनी चाहिए। इसका मतलब 40,000 भी तो लिमिटेशन में ही है ना, सिर्फ अंतर यही है कि 100% है और जो बचा वो 50 है। इसका मतलब हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम अब 10,000 ही बच रहा है, बात समझिए जरा, क्योंकि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो 10,000 बचा ना, उसका 50%, ठीक ना। क्या लिखेंगे,